एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले काटेलाल एंड सन्स के 1 जुलाई के एपिसोड के बारे में। सो इन द स्टार्टिंग गरिमा एंड सुशीला अपने कमरे में पैकिंग कर रही होती है। गरिमा पैकिंग कर रही होती है एंड सुशीला जो है वो प्रमोद का फ़ोन ट्राई कर रही होती है बट वो लगता नहीं है। तो फिर सुशीला विंडो के पास जाती है और देखती है कि वो बोलती है कि वो आ गया और फिर वो बाहर भाग जाती है। और इन द नेक्स्ट सीन हमें जो वो जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं और फिर सुशीला वहाँ पे सामने देखती है पर कोई नहीं होता है और फिर वो पीछे मुड़ती है। जैसे हवा पास होती है ना वैसा साउंड सुनाई देता है और फिर सुशीला वापस पीछे देखती है तो प्रमोद आ रहा होता है और अपनी पॉकेट्स में से वो रिपोर्ट का जो एनवलप होता है वो दिखा रहा होता है और फिर वो वहाँ पे आ जाता है और वो रिपोर्ट सुशीला के हाथ में दे रहा होता है। तब तक जो चाची जी होती है ना उसके हाथ से वो रिपोर्ट ले लेती है और फिर वो चाचा जी होते हैं जो शिशुपाल जी होते हैं वो चाची जी को चंचल को बोल रहे होते हैं कि ऐसे किसी का एनवलप नहीं छीना करते चंचल। तो बाद में फिर शरीफ घर के लोग ऐसे किसी का एनवलप नहीं छीनते। तो बाद में वो चाची जो वो बोलती है कि ना जो लोग शरीफ बनने में ना अपनी ज़िंदगी गवा देते हैं, असली मज़ा तो है ना ऐसे रहने में ही है। तो फिर वो दोनों झगड़ते हैं। तो बाद में जो प्रमोद होता है वो धर्मपाल जी को बोलता है, धर्मपाल जी ये रिपोर्ट है ना एकदम पैक है, ये एनवलप एकदम पैक है, मैंने अभी तक इसे खोला भी नहीं है और सीधा आपके पास लाया हूँ। और मैंने तो उस लिली को भी यहाँ पे आने के लिए बुलाया था बट शायद है ना वो डर गई क्योंकि उसे भी पता है कि है ना रिपोर्ट तो नेगेटिव ही आएगी। तो इसीलिए ना वो फिर उसने अपना मुंह छुपाने के लिए वो भाग गई। तो बाद में पीछे से लिली हैरी के साथ आती है और बोलती है कि प्रमोद मुंह छुपाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। फिर वो वहाँ पे आ जाती है और फिर ये तो जब एनवेलप खुलेगा ना तभी पता चलेगा कि किसको मुंह छुपाने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे फिर वो जो चाची जी होती है वो ऐसे एनवेलप ऐसे दोनों चाचा जी और चाची जी जो है वो झगड़ रहे होते हैं और फिर वो जो एनवेलप है वो नीचे गिर जाता है। तो फिर सुशीला उसे उठाती है और अपने हाथ में लेती है। तब तक धर्मपाल जी उसे अपनी तरफ खींचते हैं और फिर सुशीला के हाथ में टाइटली पकड़ा हुआ होता है ना तो फिर वो फट जाता है। और फिर जो फटा हुआ पोर्शन है वो फिर धर्मपाल जी अपना जो एनवेलप जो बड़ा होता है जो छोटा सा सुशीला के हाथ में रहता है और बड़ा सा जो है धर्मपाल जी के हाथ में रहता है। तो बाद में सारे उसे बाद में जो सुशीला वो बोलती है अब बड़ा मज़ा आएगा जब है ना इस लिली का ऐसा चेहरा देखने को मिलेगा ना, ऐसे तो बड़ी बड़ी डींगे आ रही थी, अब मज़ा आएगा तेरा इसको, और अब मज़ा आएगा इसका चेहरा देखने में। और अब तो जब रिपोर्ट नेगेटिव आएगी ना तो फिर मैं तो उसे खुद धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगी। और फिर बाद में जो है जो चाची जी है वो बोलती है कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी तो आ सकती है, बी पॉजिटिव यार, सारे नेगेटिव बोल रहे हो। तो बाद में जो सुशीला है वो बोलती है चतुर चाची आप है ना अपना दिमाग थोड़ा कम ही दौड़ाया करो और जो चीज़ हो ही नहीं सकती आप उसको क्यों सोच रहे हो इतना। बाद में फिर वो बोलती है अगर आप जैसा बोल रहे हो वैसा हो गया ना तो फिर मैं ना पापा जी जो बोलेंगे ना वो करूँगी, बाय गॉड आई स्वेयर। सो ये बोलती है। और फिर जो वो हैरी होता है वो बोलता है कि खोलो ना नानू इसे जल्दी से ताकि मैं पापा और मम्मा के साथ यहाँ से अपने घर जा सकूँ। तो फिर वो जो नानू जब उसे बोलता है ना धर्मपाल जी को तो फिर धर्मपाल जी एक सीन सोचते हैं जिसमें जो हैरी है वो धर्मपाल जी को बोलता है कि आपकी उम्र में ना लोग स्ट्रेस नहीं लेते हैं। तो बाद में फिर वो पीछे से जो है लिली आती है और बोलती है कि बेटा मैंने आपको मना किया था ना यहाँ पे आने से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मैंने आपको बोला था ना। बाद में जो धर्मपाल जी होते हैं वो बोलते हैं इसमें क्या बात है, इसमें कोई बात नहीं है कि यहाँ पे आ ही सकता है ऐसे। तो बाद में फिर वो लिली है वो बोलती है धर्मपाल जी वो क्या है ना ये एक काफ़ी टाइम से अपने नाना के साथ ही ले रहा है ये, तो इसीलिए ये उनके उम्र को किसी को भी देखता है ना तो फिर ये उन्हें नानू ही बोलता है क्योंकि काफ़ी टाइम से अपने दादा दादी से मिला नहीं है ना इसलिए। तो इफ़ यू डोंट माइंड। सो बाद में वो धर्मपाल जी बोलते हैं इसमें माइंड करने की क्या चीज़ है। तो फिर हमें धर्मपाल जी याद करते हैं और फिर वो उसे खोलते हैं एनवलप को और फिर उसमें से एनवलप जो बाहर आता है ना उसमें कुछ लिखा हुआ हमें ओनली टिव लिखा हुआ दिखाई देता है, नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव, हमें ओनली टिव दिखाई देता है। तो फिर सुशीला बोलती है नेगेटिव है ये तो, फिर जो लिली है वो बोलती है ये तो पॉजिटिव है। तो फिर चंचल वहाँ आती है और बोलती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थोड़ी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा ना। फिर वो कुसुम है वो बोलती है एनवलप आपके हाथ में तो आप ही बता दो क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो फिर वो धर्मपाल जी वो बोलते हैं कि इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं, ओनली टिव लिखा हुआ है, क्या बताऊँ मैं। बाद में चंचल इधर उधर देखती है और फिर उसको जो सुशीला के हाथ में जो पेपर रहता है ना छोटा सा वो दिखता है और बोलती है भाई साहब मिल गया। फिर वो लाके धर्मपाल जी को देती है और फिर धर्मपाल जी कार के पास जाकर उन दोनों को ज्वाइंट करते हैं और फिर प्रमोद साइड में खड़ा होता है।
तो वहाँ पे होता है पॉजिटिव। तो फिर जो चंचल है वो बोलती है कि जिसका डेथ है ना भाई साहब वही हो गया। छोटा हड्डी की रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गई। बाद में सुशीला देख के ऐसे इमोशनल हो जाती है। फिर वो जो हैरी होता है ना वो प्रमोद को जाके गले लगा लेता है और बोलता है इट्स प्रूफ नाउ पापा, अब ये प्रूफ हो गया है। फिर प्रमोद उसे साइड में करता है और रिपोर्ट देखने जाता है। तो फिर वो पॉजिटिव होती है वहाँ पे। और फिर वो सुशीला के पास आता है और बोलता है कि सुशीला जी ये सच नहीं है, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो बाद में जो लिल्ली है वो धर्मपाल जी को बोलती है, धर्मपाल जी अंकल जी मैंने आपको बोला था ना, कल ही आपने खुद ही नहीं बोला था कि अगर मैं सच हूँ ना तो कल सबके सामने आ जाएगा, तो आप प्लीज़ प्रमोद को बोलिए कि वो अभी मेरे साथ चले। तो बाद में धर्मपाल जी वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि अब है ना हमें आपकी सफाई में कुछ नहीं सुनना। पहले आपने बोला था कि रिपोर्ट से सब पता चल जाएगा, अगर अब बोल रहे हो ये रिपोर्ट ही गलत है। आप है ना आप अपनी खुशी और मतलब अच्छी और छोटी फैमिली के साथ यहाँ से चले जाइए। तो बाद में जो सुशीला है बाद में जो प्रमोद होता है वो बोलता है कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है वो गलत है, इसमें या फिर तो कोई सैम्पल एक्सचेंज हो गया या फिर कोई मिस्टेक हो गई या फिर कोई प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई है। धर्मपाल जी प्लीज़ बिलीव मी। तो फिर वो गरिमा कुछ बोलने वाली होती है, तब तक धर्मपाल जी जोर से गुस्से में बोलता है कि बस। तो फिर जो सुशीला है वो बोलती है कि छोटा हड्डी मैंने तुम्हें सब कुछ किया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना ऐसे कर सकते हो, मेरे भरोसे इतना तोड़ सकते हो। तो फिर जो प्रमोद है तो वो बोलता है सुशीला जी सुनिए। तो बाद में वो सुशीला कुछ नहीं सुनती है, उसे डांटती है कि बोला था मैंने तो इतना भरोसा किया था तुम पे, और देन उसे बहुत डांटती है। देन बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत डांटती है। ओके, और फिर वो है सुशीला बोलती है कि आप सबको ना बस यही दिखाई दे रही है, प्रमोद की चीटिंग ही दिखाई दे रही है, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि प्रमोद कितना इनोसेंट है। मतलब पापा जी अगर जो लड़की शादी वाली फ़ोटो एडिट कर सकती है तो फिर वो इस रिपोर्ट क्यों नहीं एक्सचेंज कर सकती। तो बाद में जो लिली है वो बोलती है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, ये जो रिपोर्ट है ना वो प्रमोद ही लेके आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद में सीधी आपको ही दी है इसने ये रिपोर्ट, मैं तो इसके पास आजू बाजू में ही नहीं थी, तो फिर हाउ कैन आई विल चेंज दिस। तो फिर वो ये बोलती है। और फिर जो है तो फिर सुशीला को गुस्सा आ रखा होता है और फिर वो प्रमोद से बात कर रही होती है, डांट रही होती है। तो बाद में जो लिली है वो बीच में आती है और बोलती है तुम एक बार बोलने से पहले सोच लेना, तुम मेरे हस्बैंड और हैरी के पापा से बात कर रही हो। तो फिर वो सुशीला उसे बोलती है कि तू बीच में ना पढ़ वरना मुँह तोड़ दूँगी तेरा। तो फिर गरिमा उसे बोलती है बहन शांत हो जा। और फिर जो सुशीला है वो बोलती है धर्मपाल जी को कि पापा जी अगर जो छोटा हड्डी है वो कोई इनोसेंट नहीं होता, अगर उसको खुद पे विश्वास नहीं होता तो फिर वो यहाँ पे ये रिपोर्ट लेके क्यों आता, वो खुद ही तो खोल लेता है इसे, और अगर पॉजिटिव होती तो फिर वो नेगेटिव कर देता ना। बट पापा जी ये जो पॉजिटिव आई है ना रिपोर्ट, यही प्रमोद की इनोसेंसी का प्रूफ है। तो फिर धर्मपाल जी यहाँ पे कुछ सोच रहे होते हैं और फिर जो चाची जी है वो आग में घी डालने का काम कर रही होती है, मतलब ऐसे तो बोल रही होती है कि सुशीला ये क्या कर रही है, तो मतलब तो जिद पे अड़ी हुई है, यहाँ पे रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई फिर भी तुझे तो यही है बोल रही है। तो यहाँ पे गाइज आज का जो एपिसोड है वो फिनिश हो जाता है। आई होप कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था गाइज, बट और ये जो लिली की स्टोरी है जल्दी फिनिश हो जाएगी। एंड गाइज इस वीक की टीआरपी जानने के लिए आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गाइज कैटल एंड की टीआरपी इंक्रीज़ करने के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल कर आप उसे चेकआउट भी कर सकते हो।